नमस्कार दोस्तों। पुरातात्विक खोजें हर समय दुनिया को हैरान करती रहती हैं। पुरातात्विक खोजें तो हो जाती हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी को जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ता है और उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना पड़ता है। जो जानकार ऐसा कर पाते हैं, उनकी खोज को ही प्रसिद्धि मिल पाती है। तो फिर चलिए देखते हैं ऐसी ही रोचक खोजें। लव लॉक केव। समय समय पर सोशल मीडिया में विशालकाय मानव हड्डियां मिलने के दावे किए जाते हैं, जिन्हें देखकर सच में ऐसा लगता है कि इतने लंबे कद के लोग धरती पर एक समय रहा करते थे। इसी बात को और पुख्ता करती एक गुफा मिली है अमेरिका के नेवाडा में। इस गुफा का नाम है लव लॉक केव। प्राचीन समय के लेखों के हिसाब से यहाँ पर 13-13 फुट के लोग रहा करते थे, जो एक खास समुदाय से आते थे। इन ऊंचे कद के लोगों को साइडूका कहा जाता था, पर ये लोग आसपास के लोगों से बुरा व्यवहार करते थे, जिससे लोग इनसे तंग आ चुके थे। तो काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर इन ऊंचे कद के लोगों को एक गुफा में डालकर गुफा को बंद कर दिया। इस गुफा को सबसे पहले 1911 में खोजा गया। तब गुफा में काफ़ी सारी चीज़ें मिली थीं, जैसे कि खिलौने, बर्तन, हथियारों के टुकड़े, जूते। पर यहाँ पर सबसे खास चीज़ मिली मानवों के कंकाल, जो सच में सामान्य मानव कंकालों से काफ़ी बड़े हैं। तो क्या सच में विशालकाय लोग धरती पर रहा करते थे? 3000 साल पुराने रथ। दोस्तों, प्राचीन समय में राजा महाराजा इतनी समृद्धशाली जीवन जीते थे कि उनके मरने पर भी उन्हें बड़ी ही शान से दफनाया जाता था। तो चीन के ल्यू यांग में एक ऐसी ही जगह मिली जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। यहाँ की खुदाई में रथ के साथ घोड़े मिले हैं। जानकारों ने बताया कि ये कब्र जुहू डायनेस्टी की है और ये कब्र किसी खास व्यक्ति की होगी। जानकारों का मानना है कि ये अवशेष करीबन 3000 साल पुराने हैं। यहाँ पर 5 रथों के साथ 12 घोड़े मिले हैं। यहाँ पर मिले रथ लकड़ी के बने हुए हैं और घोड़ों को एक सम्मान के तौर पर साथ में दफनाया गया होगा। ऑजी द आइसमैन। दोस्तों, ये बात है 1991 की, जब 2 पर्वतारोही एरिका और हेलमेट ऑस्ट्रिया और इटली के बीच की सीमा पर ऑजी एल्प्स पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे। चढ़ाई करते समय उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसके बारे में वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्हें एक कंकाल मिला जिस पर हल्की सी त्वचा अभी भी देखी जा सकती थी। बर्फ के कारण ये मरने वाला मम्मी बन चुका था, जिस वजह से ये काफ़ी हद तक सुरक्षित था। जानकारों ने बताया कि ये जब मरा होगा तब उसकी उम्र 40 के आसपास होगी। जब जानकारों ने इस मम्मी की कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये मम्मी करीबन 5000 साल पुरानी है, जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये ऐसी बात थी जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था, क्योंकि इतनी पुरानी मम्मी कभी नहीं मिली है। 5000 साल पहले का ये वो समय था जब धरती पर कुछ नहीं था। तब तक मानव ने पहिए की खोज भी नहीं की थी। जिस पर्वत पर यह मिला था वही नाम उसे दिया गया, ऑजी द आइसमैन। मुआ पक्षी। दोस्तों, ये पंजा लुप्त हो चुके मुआ पक्षी का है, जो उड़ नहीं पाता था, बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह। जानकार बताते हैं कि एक समय धरती पर मुआ की 9 प्रजातियां रहा करती थीं, जो मुर्गे से लेकर शुतुरमुर्ग से भी बड़े होते थे। मुआ काफ़ी बड़े भी होते थे। इनकी अधिकतम ऊंचाई 12 फीट तक की होती थी और इनका वजन आधे टन तक होता था। इनके अधिकतर अवशेष न्यूजीलैंड में मिले हैं। जानकारों के हिसाब से मुआ सन 1500 के करीब लुप्त हो चुके थे। मुआ पक्षी का ये पंजा आज भी कितनी सुरक्षित हालात में है। आप इसकी चमड़ी आज भी देख सकते हो और ये पंजा किसी खतरनाक जानवर का हो ऐसा लगता है, जो बड़े ही आराम से किसी इंसान की जान ले सकता है। रूपकुंड कंकालों की झील। रूपकुंड उत्तराखंड के राज्य में स्थित एक झील है।
रूपकुंड को 1942 में लोकप्रियता मिली, जब पता चला कि इस झील में बड़ी संख्या में मानव कंकाल मिले हैं। माना जाता है कि करीबन 200 से 300 लोगों की मौत यहाँ हुई होगी। झील लगभग पूरी तरह से कंकालों से भरी है और झील के आसपास के क्षेत्र भी कंकालों के ढेर से भरे हैं। हड्डियों के डीएनए का परीक्षण किया गया है और डीएनए से पता चला कि हड्डियां स्थानीय लोगों की और दूर के स्थान से आए लोगों की हैं, जिसके आधार पर यह कोई लुप्त सभ्यता हो सकती है। डीएनए से यह भी स्पष्ट होता है कि ये हड्डियां करीबन 850 ईस्वी के आसपास की हैं। इनकी मौत का कारण एक बर्फ का तूफान माना जाता है। वाइकिंग्स के शव 2009 में इंग्लैंड के डॉर्सेट में समुद्र के किनारे के शहर में एक चौंकाने वाली खोज हुई। इस जगह पर रास्ता बनाने के लिए खुदाई करते समय यहाँ पर कई सारे कंकाल मिले, जिन्हें मार के डाला हो ऐसा लगता है। पुरातत्वविदों को 54 कंकालों के अवशेष और एक ढेर में 51 खोपड़ियाँ मिली। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन लोगों की गर्दन को काटकर क्यों मारा गया। जानकार बताते हैं कि शायद इन लोगों को बंदी बनाकर मारा गया होगा। जानकारों के हिसाब से ये सभी कंकाल 970 और 1000 एडी के बीच के समय के होंगे, ऐसा माना गया है। जब इनके दांतों से डीएनए की जांच की तो पता चला कि ये लोग काफ़ी ठंडी जगह के निवासी थे। जिस समय की ये हड्डियां हैं, तब वाइकिंग्स और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिससे जानकार कह सकते हैं कि ये हड्डियाँ वाइकिंग्स लोगों की हैं, जिन्हें यहाँ बंदी बनाकर लाया गया होगा और फिर मार दिया गया। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।